ओम शांति। तो आज हमें मीठे बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य है सदा शुभ भावना संपन्न रहना। शुभ भावना क्या होती है? शुभ भावना अर्थात कोई भी सीन देखते हुए, किसी भी आत्मा का पाठ देखते हुए हमारे अंदर उस सीन की कमज़ोरी, उस आत्मा की कमज़ोरी बुद्धि में ना चले। हम सदा वो चित्र बना सके बुद्धि में, उस आत्मा का, उस सीन का जो वास्तविक स्वरूप है, जो श्रेष्ठ स्वरूप है, उसका चित्र हम अपनी बुद्धि में बनाकर रख सके, उसको होल्ड कर सके। उसी को शुभ भावना कहते हैं। जब हम किसी आत्मा की अवगुण देखते हैं, बुराई देखते हैं, कमज़ोरी देखते हैं, या किसी सीन में देखते हैं कि इसमें नुकसान समाया हुआ है या इसमें कोई अपमान समाया हुआ है, तो उस समय पर हम आत्मा अपनी शक्ति उस स्थिति को, उस परिस्थिति को और भी बदतर बनाने में लगाने लगते हैं, या उस आत्मा को भी और अशक्त बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं शुभ भावना में परिवर्तन शक्ति होती है। और हम आत्माओं का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि हम हर आत्मा के प्रति, ड्रामा की हर सीन के प्रति शुभ भावना रख सके। आप नोटिस करना, हमारी एनर्जी शुभ भावना की कितनी बार एक दिन में ब्लॉक हो जाती है ना? आप देखो, हम दाता आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान देव आत्माएं हैं। देव आत्मा मतलब सदा देने वाली। क्या देने वाली? शुभ भावना देने वाली, शुभ कामना रखने वाली। ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन सारे दिन में भले ही वो जो व्यवहार है, वो परिस्थिति है, वो मुझे डायरेक्टली भी इम्पैक्ट नहीं कर रही है, लेकिन किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट चुक्त हो रहा है, किसी आत्मा का हम संस्कारों वश कोई कर्म देख रहे हैं, वो देखते, वो सुनते भी हमारी अंदर की शुभ भावना खत्म हो जाती है। और हमारी जो शुभ भावना का फ्लो है, ये विश्व परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं तुम सदा याद रखो कि जैसे शिव बाबा परमधाम से आए हैं, कौन सी एनर्जी लेकर? शुभ भावना की एनर्जी लेकर। इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं? कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी है। क्योंकि बाबा आते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या लाते हैं अपने साथ कि कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी आत्मा का स्वरूप है, बाबा की बुद्धि में उस परिस्थिति, उस आत्मा के प्रति कल्याण की भावना है। और इसीलिए उस आत्मा को, उस सिचुएशन को बाबा अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे पाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं अवतरित हुआ हूँ परमधाम से, तुम्हारा भी ये जो जन्म है, ब्राह्मण जन्म, ये किस आधार से है कि तुम्हें भी समझ आया है मैं आत्मा भी अवतरित हूँ, मेरा भी ये घर नहीं है, है ना? और अब मुझे वापस जाना है, और वापस जाने से पहले मुझे इस सृष्टि पर अपना कर्तव्य करना है। तो ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये आत्मिक स्मृति के आधार से नया जन्म है। और बाबा कहते तुम्हें भी याद रहना चाहिए कि ये जो नया जन्म है, जैसे बाबा को अवतरण में याद रहता है कि मैं कल्याणकारी हूँ, तो बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में तुम्हें भी सदा याद रहना चाहिए कि मैं भी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आपको ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य याद रहता है हमेशा
जैसे आपको दुनिया में अपना लौकिक प्रोफेशन, परिवार में अपना जो फैमिली में रोल है, सोसाइटी में आप रहते हैं, तो जो भी आपकी पोजीशन है वो हमेशा याद रहती है ना, कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, इस ऑफिस में, या इस परिवार में मैं माता के पोजीशन में हूँ या पिता के पोजीशन में हूँ या बड़ी बहन या बड़े भाई की पोजीशन में हूँ। तो जैसे ही हमें अपनी पोजीशन पता चल जाती है तो माया की ऑपोजिशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्वमान आ जाता है कि मैं ये हूँ। तो जैसे ही वो स्वमान आता है वो समर्थी भी आ जाती है, बड़ों वाले कर्म करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कर्म करने की। ऐसे ही बाबा कहते हैं इस सृष्टि के संदर्भ में तुम अभी कौन हो? तुम वो ब्राह्मण आत्माएं हो जिनको शिव बाबा सब कुछ दे रहे हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए। शिव बाबा हमें संपन्न बना रहे हैं ताकि हम संपन्नता की सृष्टि की क्रिएशन कर सकें। तो बाबा कहते सदा अपनी पोजीशन को याद रखो, है ना, बेहद की पोजीशन को। जैसे हद की पोजीशन को याद रखते हो घर में, ऑफिस में, ऐसे बेहद की सृष्टि के संदर्भ में जो हमारी पोजीशन है ब्राह्मण आत्मा की, वो हमेशा याद रहे। तो ये आज बाबा स्लोगन में कहते हैं। और आज बाबा हमें कहते हैं कि हाँ, दुनिया वाले ये ना कहें कि ये तो पति को भाई और सासू को बहन कहते हैं, है ना। तो बाबा आज कहते हैं कि बड़ी युक्ति से चलना है। युक्ति क्या होती है? युक्ति मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। युक्ति मतलब क्या होता है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब जो भी शिव बाबा ने हमें श्रीमत दी है, हमें कर्तव्य बताए हैं, वो भी हम करते रहें और हम अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, है ना। हम अपनी इमेच्योरिटी से, ना समझी से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें कि सामने वाले की हमारे लिए ये दृष्टि बन जाए कि हमें तो इनकी कोई बात समझ ही नहीं आती, है ना। तो ये जो दृष्टि है ये कैसे बनती है? जब हम इमेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया कि हर आत्मा भाई भाई है। ब्रह्मा बाबा के बच्चे के रूप में हम भाई बहन हैं। लेकिन बाबा कहते ये ज्ञान कोई मैंने इसलिए नहीं दिया कि तुम ये बोलने में प्रयोग करो। किस लिए दिया? ये समझने की बात है, गुप्त ज्ञान है, विचित्र ज्ञान है ना। ज्ञान किसके बारे में? जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में है ना। शरीर के रूप से भले पति पत्नी है, लेकिन ज्ञान के रूप से आत्मा जो दिखाई नहीं देती वो भाई है, बहन है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अननेसेसरी वो नोमेनक्लेचर को बदलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश मत करो, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। देखो दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ना दृष्टि बदलो ना वृत्ति बदलो, बस नाम बदल दो, है ना। बहू को बहू ही समझो लेकिन बेटी बोलो, बेटी को बेटी ही समझो, बेटा बोलो, है ना। क्या करते हैं, बेटी को समझेंगे बेटी, बोलेंगे बेटा। बहू को समझेंगे बहू, बोलेंगे बेटी। तो बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दुनिया का बहुत सीधा सा अप्रोच है ना। और आजकल तो बोलो भी मत, बस फेसबुक पे छाप दो हमारी बेटी हमारा अभिमान है, खत्म बात, है ना। अभिमान है या नहीं है पता नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा वो मार्ग नहीं है कि तुम्हें दिखना है, बोलना है। ये ऊपर के परिवर्तन की बात नहीं है, ये तो बात है परिवर्तन के, अपनी स्मृति के परिवर्तन की, वृत्ति के परिवर्तन की। तो बाबा कहते अंदर जो तुम्हें श्रीमत मिली है ना, वास्तव में कि तुम्हें अंदर क्या धारणा करनी है, कैसे दृष्टि को बदलना है, उसका पुरुषार्थ करो।
और मैं आपको बताऊं, बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उसका पुरुषार्थ इतना गुप्त है कि हम चुपके चुपके से देवता बन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। इतना गुप्त है ना। लेकिन कभी कभी हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर युक्ति नहीं है, हमारी बुद्धि जो है ना वो राइट काम नहीं करती। हम शोर ज़्यादा मचाते हैं, पुरुषार्थ कम करते हैं, है ना। शोर मचाने की आदत जानते हो ना? हाँ, 2 दिन भोजन शुद्ध किया नहीं, 20 घरों में फैला दी बात कि हमने तो भोजन शुद्ध किया, भोजन शुद्ध किया, और तीसरे दिन चाट पकौड़े खा के बैठ गए, है ना। तो ये क्या है? शोर मचाओ, करो मत पुरुषार्थ। तो बाबा कहते शोर मचाने की क्या जरूरत है? तुम्हें भोजन शुद्ध करना है, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम अपना भोजन शुद्ध कर लो, कोई पूछे तो उसको कोई भी युक्ति दे दो। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अननेसेसरी किसी का विरोध को इनवाइट क्यों करना चाहते हो। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें विरोध अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा हर विकार के साथ बिटर स्वीट रिलेशनशिप है ना। हम विरोध को इनवाइट करते हैं और फिर कहते हैं हमारे सब विरोधी है ना, हमें अच्छा नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम्हें सचमुच शांति में पुरुषार्थ करना है, अगर सचमुच तुम्हें समझ आया है कि मुझ आत्मा को देवता बनना है, तो तुम बहुत गुप्त पुरुषार्थ करो। इसमें किसी को बताने की, शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है? कोर्स होता है, इनविटेशन भेज देना है। उससे ज़्यादा हमें कोई शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है ना। कर सकते हैं ना, पक्की बात है, इसमें शोर मचाने की क्या बात है। हम अपना भोजन शुद्ध करें, हम अंदर अपनी दृष्टि वृत्ति को बदलें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बाबा कहते हैं युक्ति से चलो। मैं आपको बहुत छोटी सी बात इस युक्ति से चलने के बारे में बताऊंगी। एक बार एक माता आई सेंटर पर, बोली मुझे कोर्स करना है। तो कोर्स कराया। वो रोज़ मेरे बालों को देखती रहती, ठीक है। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या है। तो फिर एक दिन मैंने उसको पूछा, आप बालों को क्यों देखते रहते हो? तो मुझे कहती है, आप तो कंघी करते हो। तो मैंने कहा हाँ। तो कहती है लेकिन आप लोगों में तो कंघी करना मना है ना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसने बोला आपको? तो कहती नहीं दीदी, हमारे ऑफिस में ना एक बहन है, वो जाती है ब्रह्मा कुमारीज। वो ऐसे ना कभी कंघी नहीं करती है, बहुत ऐसे शैबी रहती है। और एक दिन उसको मैंने पूछा, आप कंघी क्यों नहीं करते हो? तो कहती है बाबा कहता है सिंपल रहो। तो मुझे लगा शायद सिंपल रहने में कंघी करना मना है, ठीक है। तो ये क्या है? तो बाबा हमें कहते हैं कि युक्ति से चलो। अब मैं आपको इसके बारे में श्रीमत बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा के पास कोई मिलने आए, कोई नए थे। तो उस समय पर रमेश भाई साहब, हमारे यज्ञ के बहुत सीनियर भ्राता, अभी नहीं है, अभी उनका शरीर छूट गया, अव्यक्त हो गए वो भी। तो जब रमेश भाई साहब वहीं थे जब बाबा से वो मिलने आए, तो जैसे ही एक बहन ने आकर बताया बाबा आपसे कोई मिलने आए हैं, तो बाबा उठे और बाबा जाकर फट से कंघी करने लगे, ठीक है। तो रमेश भाई साहब ने कहा बाबा जैसे ही आपको पता चला कि कोई आया है, आप तो पहले इस पे फोकस करने लगे मैं दिख कैसा रहा हूँ, आप तो बहुत बॉडी कॉन्शियस है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे कोई आया है, वो मिलेंगे मुझसे, आप उनको बताएंगे ये शिव बाबा का रथ है, और शिव बाबा का रथ ऐसे मैला लगे, है ना, कोई साफ सफाई नहीं, बाल बिखरे हुए, तो फिर वो कहेगा शिव बाबा का रथ ऐसा होता है क्या? शिव बाबा का रथ तो शिव बाबा के रथ जैसा लगना चाहिए ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ में, आज बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं,
गृहस्थ में भी मुंह तो रखना है ना, हम गृहस्थ व्यवहार में चलते हैं। हमारी चाल चलन देखकर उन्हें हमारे प्रति मान हो, है ना। हम ऐसी चीजें ना करें जो वो मूंझ जाए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर किसी को पता लगता है आप पवित्र रहते हैं तो उसकी आपके लिए नीची दृष्टि कभी नहीं जाएगी, है ना। अगर किसी को पता चलता है कि आप भोजन शुद्ध करते हैं, ये बहुत ऊंची धारणाएं हैं। भले ऊपर से मनुष्य स्वीकार नहीं करेगा या कभी कभी ऊपर से आपको डिस्करेज करने के लिए बहुत सारी विधियां भी अपनाएगा, लेकिन अगर आप अपनी धारणा में टिके हुए हैं तो मैं ऐसा नहीं समझती और मेरा अनुभव ऐसा नहीं कहता कि अंदर से किसी आत्मा का आपके लिए रिगार्ड ना बने। लेकिन अगर आप ऐसे उल्टी पलटी चलन चलेंगे, है ना, कि अन्यथा ही जो नाम है उसको बदल दिया, है ना, जैसे आज बाबा कहते सासू को बहन कहो और पति को भाई कहो, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो इसमें कोई देखेगा तो मूंझेगा मतलब वो कहेगा पता नहीं इनका तो क्या ही चक्कर है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं युक्ति से चलो। बाबा जिन धारणाओं पर हमें फोकस करने के लिए कहते हैं उन पर हम फोकस करें, लेकिन हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले काम ना करें। समझ आए? तो ये है बाबा की आज की श्रीमत। और बाबा हमें आज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि गॉड इज ट्रूथ, और बाबा सचखंड स्थापन करते हैं। मैं आज बहुत विचार कर रही थी कि गॉड इज ट्रूथ क्यों कहा जाता है ना, और ट्रूथ का अर्थ क्या होता है। और बाबा को, शिव बाबा को भक्ति में क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव के साथ हमेशा सत्यम जुड़ता है ना। शिव ही सत्य है ना, सत्य ही सुंदर है। ये बातें हमेशा सुनते आए हैं हम। तो बाबा हमें कहते हैं मैं सत्य हूं और सत्य बतलाता हूं। अब सत्य क्या होता है? तो दुनिया में तो जैसे हम सत्य मतलब क्या समझते हैं? अभी शाम है, इसको हम सत्य समझते हैं, है ना। लेकिन ये जो सत्य है ये 8 घंटे 9 घंटे के बाद बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे अभी शाम है तो वो झूठ हो जाएगा, है ना। अभी शाम है ये सत्य है अभी, लेकिन 8 घंटे 9 घंटे के बाद आप कहेंगे अभी शाम है तो वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि तब अभी सुबह है, सत्य हो जाएगा। तो बाबा हमें इस सत्य की बात नहीं कहते, है ना, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वो वाला सत्य नहीं। सत्य मतलब सत्यता का अर्थ क्या है? रियलिटी। बाबा कहते हैं, बाबा हमें बेहद की रियलिटी समझाते हैं। सत्यता मतलब जो इटर्नल ट्रूथ है, रियलिटी है, वो समझाते हैं। और बाबा कहते सत्यता में महानता है, क्योंकि हर चीज की जो रियलिटी है वो ये है कि हम महान हैं। बाबा हमें सबसे पहला सत्य क्या बताते हैं? मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, है ना। और अभी भी मेरा मूल स्वरूप ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप का है। तो ये जो सत्य है ये कितना महान सत्य है, समझ रहे हो, है ना। तो जो सत्य है वो बहुत महान है। और बाबा कहते दूसरा सत्य कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ये दूसरा सत्य है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, ऑलमाइटी की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, विश्व कल्याणकारी पिता की संतान हूं। तो बाबा कहते ये दूसरा सत्य है।
और कोई सत्य याद आ रहा है किसी को? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्या क्या सत्य हैं जो बाबा हमें समझाते हैं और कहते हैं ट्रूथ इज़ पावर। सत्य की धारणा में बहुत शक्ति होती है। हम जब अपनी सत्यता में, हम किस पिता की संतान हैं उसकी सत्यता में स्थित होते हैं, तो सत्यता में बहुत शक्ति होती है। और तीसरी बात बाबा हमें बताते हैं कि ये कलयुग नहीं है, ये संगम युग है। और हम इसके बाद सतयुग में जा रहे हैं। संगम युग आज है, कल सतयुग है ना। दुनिया में सब क्या समझते हैं? आज कलयुग है और कल पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाबा हमें क्या सत्य बताते हैं कि आज संगम युग है और कल सतयुग है। आज संगम युग है और कल सतयुग है। हम गीता में महावाक्य सुनते थे, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा, और जो होगा वो सबसे अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? इससे पहले हम द्वापर युग में थे, वो ठीक, अभी हम संगम युग में हैं, उससे अच्छा, और कल हम सतयुग जाएंगे, वो सबसे अच्छा। अब प्रैक्टिकल हम गीता ज्ञान सुन रहे हैं। हम सचमुच आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जब हम इस आदि मध्य अंत को, आप समझते हो, गीता ज्ञान हम सिर्फ अभी जानते हैं। हम सतयुग से लेकर कलयुग तक कभी गीता ज्ञान नहीं सुनते। और अभी जब हम प्रैक्टिकल गीता ज्ञान शिव बाबा से सुन रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि आज से बेहतर कल होगा, क्योंकि यहाँ से हम सतयुग जाएंगे। ये बात सतयुग में भी राइट नहीं होगी, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा, वो नीचे होगा। लेकिन आज के टाइम पर ये सबसे बड़ा सत्य है कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा, और जो होगा वो सबसे अच्छा। और बाबा हमें कहते हैं ये जो सत्य है, ये सत्य रियलिटी है, और इस रियलिटी में बहुत पावर है। ये रियलिटी तुम्हें शक्ति भरती है। और जो झूठ है वो तुम्हें क्या बनाता है? वो तुम्हें अशक्त बनाता है। झूठ तुम्हें अशक्त बनाता है। जीवन में जो हम पहले मान्यताओं पर चलते थे, जिसको आज बाबा मुरली में मनमत और परमत कहते हैं, है ना। अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के आधार से जो संकल्प चलते हैं। जब हमें सत्य का ज्ञान नहीं था, तो हम अपने आप को जो समझते थे और अपने बाप को जो समझते थे और वर्तमान और भविष्य को जिस स्वरूप में समझते थे, उससे हमारे अंदर भय और चिंता आती थी। सही बात है ना। हम अपने आप को क्या समझते थे कि हम तो धूल का कण है ना। हम तो दुनिया के हिसाब से बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। और फिर पिता के बारे में भी क्या समझते थे? हमारा लौकिक पिता हमारा पिता है ना। और दुनिया में जब जाएंगे ना आप डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? आपके फैमिली में किसी को कैंसर है? तो आप कहेंगे हाँ मेरे पिताजी को था। तो कहेंगे आपको भी होने की बहुत संभावना है। तो हमारे अंदर क्या था कि हमारे माता पिता की जितनी शारीरिक मानसिक कमज़ोरियाँ कमियाँ हैं, वो हमारे अंदर भी कभी भी आ सकती है ना। पिताजी को माताजी को कोई रोग है, कोई दुख है, कोई आजकल तो कहते हैं कि मेंटल इलनेस भी रन्स इन द फैमिली। तो हम पहले जो भी समझते थे अपने माता पिता के बारे में भी, वो भी हमें शक्ति नहीं भरता था, वो हमारे अंदर चिंता और भय भरता था। और तीसरी बात, हम जो भविष्य के बारे में समझते थे, चारों तरफ आज एक ही आवाज़ गूंज रही है, पता नहीं क्या होना है, पता नहीं कल क्या होगा। तो ये जो बातें चलती हैं, ये अल्पज्ञ आत्मा के ज्ञान के आधार से, है ना, उनके संस्कार के आधार से
जो चिंता पैदा करने वाली, भय पैदा करने वाली बातें संसार में चलती हैं, बाबा ने उससे हमें छुड़ा दिया और बाबा ने हमें सत्यता में स्थित कर दिया। और सत्यता के बारे में 2 बातें बाबा हमेशा बताते हैं। कौन सी बातें? पहली बात, सच तो बिठो नच। जो सत्यता में स्थित होता है ना, वो हमेशा खुशी में नाचता है ना। शरीर को रोग हुआ, वो खुश है। क्यों? मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ। कुछ भी हुआ, मेरा बाबा तो सर्वशक्तिवान है, मुझे क्या चिंता है ना। अगर विनाश भी हो रहा है, हम तो सत्युग जा रहे हैं, तो उसको कभी दुख नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सच तो बिठो नच। परिस्थिति आएगी, सब डरेंगे, हिलेंगे, डुलेंगे, हम और ही खुशी में नाचेंगे। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले वरदान में कहा ना, परिस्थिति आती हिलाने और तुम्हें ऐसा लगता है तुम खुशी के झूले में बैठे हो और परिस्थिति उस झूले को हिला कर जा रही है ना। और झूला हिलता है तो खुशी होती है, ज़मीन हिलती है तो डर लगता है ना। तो जो झूले में बैठे हैं उनको तो परिस्थिति बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति ने मुझे और ही बाबा का अनुभव कराया। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब भी कोई कार्य आता है, कोई परिस्थिति आती है जिसका मुझे अनुभव है ना, मैंने पहले किया है, तो मुझे लगता है ठीक है, ये करना है। लेकिन जब कोई नई बात आती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, अभी देखते हैं बाबा हमें क्या सिखाते हैं। तो जब कोई नई बात आती है, कोई नया चैलेंज आता है, तो पता चलता है कि इस बार बाबा कोई नया अनुभव कराने वाले हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सच तो बिठो नच। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, सच की नाव हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, है ना। तो जो सच्चाई के मार्ग पर है, सच्चाई के मार्ग पर ये नहीं हम तो अच्छे काम करते हैं, हम तो सच बोलते नहीं। जो मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं संगम युगी आत्मा सत्युग में जा रही हूँ, इस सत्य को अपने अंदर धारण करते हैं, वो आत्मा की नाव हिलेगी डुलेगी। नाव मतलब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कभी डूबेगी नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी नई रियलिटी क्रिएट कर लेंगे, है ना। अभी की रियलिटी थोड़ी सी चैलेंज हो सकती है, लेकिन फिर वो नई रियलिटी क्रिएट करके और उसमें स्टेबलाइज हो जाएंगे। और वो जो नई रियलिटी है वो अभी से बेहतर होगी, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस तो बाबा के साथ हुआ है ना। तो जिसका अच्छी कंपनी में इंश्योरेंस होता है, उसका पुराना मकान डूब जाए तो उसको नया बड़ा वाला मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे वाले हम जो बच्चे हैं, हमारी नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है, हम और बेहतर नाव में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा कहता है सत्यता की शक्ति वाले बच्चे हैं। सत्य समझ में आया? एक तो सत्य मतलब रियलिटी, दूसरा सत्य मतलब अविनाशी। सत्य मतलब अविनाशी। एक छोटी सी बात आप विचार करना, कौन सा ज़्यादा मुश्किल है ना। दोनों मुश्किल हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा मुश्किल है? हमेशा शांत रहना या हमेशा गुस्से में रहना? हमेशा गुस्से में रहना ज़्यादा मुश्किल है या हमेशा शांत रहना ज़्यादा मुश्किल है? आप विचार करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, हमेशा गुस्से में रहना इम्पॉसिबल है ना। हमेशा शांत रहना तो पॉसिबल है, ठीक है, आज पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो कितना भी पुरुषार्थ करे हमेशा गुस्से में रह सके क्योंकि उसका मूल संस्कार शांति है। तो गुस्सा करेगा 2 घंटे भी नहीं कर सकता, है ना। 10 मिनट करेगा, 15 मिनट करेगा, जैसे ही थोड़ा सा बुद्धि इधर उधर होगी फिर शांति में आ जाएगा, क्योंकि मूल संस्कार है ना। तो झूठ जो है वो सदा काल का कभी नहीं हो सकता,
झूठ अविनाशी नहीं हो सकता, झूठ स्थायी नहीं हो सकता, है ना। झूठ की आयु सदा काल की कभी नहीं हो सकती। अब आप देखो, बाबा कहते रियलिटी मतलब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये रियलिटी है। और झूठ क्या है? एब्सेंस ऑफ रियलिटी। सत्य आप पढ़ा सकते हैं, ट्रूथ का कोर्स हो सकता है, झूठ का कोर्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता। झूठ एब्सेंस ऑफ ट्रूथ होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति सत्य है। तो झूठ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। और बाबा कहते सत्य अविनाशी होता है। जब तुम सत्य में स्थित हो जाओगे ना, तो तुम 2500 वर्ष तक वैसे ही रहोगे, है ना। और जब झूठ भी आएगा तो भी सत्य खत्म नहीं होगा, है ना। झूठ आएगा तो झूठ और सत्य दोनों रहेंगे, लेकिन सत्य खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि द्वापर युग से सत्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, है ना। इसीलिए तो सत्य का सागर बाबा आते हैं, ट्रुथ बाबा आते हैं, तो फिर से हमें सत्य में वापस ले जा पाते हैं ना, क्योंकि सत्य अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सतयुग और त्रेता युग में झूठ खत्म हो जाता है, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीरो हो जाता है। तो बाबा कहते सत्य कभी खत्म नहीं होता, अविनाशी है ना। सत्य का जोर कम हो जाता है क्योंकि झूठ का आधिपत्य हो जाता है, लेकिन सत्य अविनाशी होने के कारण कभी खत्म नहीं होता। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब मैं आता हूं तो तुम्हें सत्य बताकर फिर से सचखंड में ले जाता हूं, जहां सब कुछ अविनाशी है, सब कुछ रियल है, वहां कोई झूठ नहीं है, वहां कोई अंधकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो सचखंड मतलब जहां कोई विकार नहीं है, आत्मा का अंधकार बिल्कुल नहीं है। तो अब समझ में आया सचखंड सत्य बाबा कैसे स्थापन करते हैं। ठीक है, ये आज का चिंतन मनन। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें कोई सफेद कपड़े का बंधन नहीं है, है ना। तुम्हें कोई सफेद कपड़े का बंधन नहीं है, लेकिन सफेद अच्छा है ना। और बाबा आज कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उस पर सफेद चादर डाल देते हैं। तो हमें बाबा क्या कहते हैं? जीते जी मर जाओ। तो हम जीते जी मरे हुए हैं ना, तो हम सफेद कपड़ों में, समझ आई बात? हम सफेद क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम सफेद से और डरते नहीं, हमने सफेद को गले लगा लिया है। जीते जी मर गए। ठीक है, जीते जी मरना है। कौन कौन जीते जी मरना चाहते? हाँ, जीते जी मरना है ना। जीते जी मर गए। बाबा कहते हैं और मरने से क्यों डरना है? रोज मरते हैं ना, उससे अच्छा है एक ही बार मर जाओ, काम ही खत्म, है ना। ये जो इच्छाएं, तृष्णाएं, है ना, इनको खत्म कर दिया, ईगो को खत्म कर दिया, तो जीते जी मर गए। फिर रोज नहीं मरना पड़ेगा। अभी तो रोज मरते हैं ना। रोज कैसे मरते हैं? भय में, चिंता में, दुख में, आधी मृत्यु जैसा अनुभव होता है। तो ये बाबा कहते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ, जो बाबा कहते हैं सफेद अच्छा है।
तो आप देखो साइकोलॉजी की दृष्टि से, साइकोलॉजी में एक रूल है, डिसीशन फटीग कहते हैं वो उसे। डिसीशन फटीग मतलब हर आत्मा के अंदर बुद्धि है ना, तो बुद्धि निर्णय करती है। तो हर आत्मा के अंदर हर एक दिन में कुछ निर्णय करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। अब आप देखो, जो आत्मा अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल नहीं रखती ना, वो क्या करती है, अपनी बहुत सारी डिसीजन एबिलिटी छोटे छोटे लाइफस्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा देती है। आज मुझे कौन से कपड़े पहने, उसके साथ कौन से इयररिंग्स पहनने, उसके साथ कौन से जूते पहनने, उसके साथ कौन सा दुपट्टा डालना है, उसके साथ कौन सा बैग लेना है, फिर आज क्या खाना है, नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, फिर उसके साथ क्या खाना है, फिर डेजर्ट में क्या खाना है। आप सोचो, एक लाइफस्टाइल डिसीजन में इतनी फटीग हो गई। अब जब जीवन में बड़े निर्णय लेने की बात आती है तो थके पड़े, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है ना, क्योंकि 5 सब्जियों में से कौन सी सब्जी बनेगी, उसके निर्णय में इतनी मशक्कत हो चुकी है बुद्धि की कि अब बुद्धि में ताकत ही नहीं है कि ऑफिस में कौन सा प्रोजेक्ट का प्रपोजल पास होगा उस पर निर्णय ले। तो बाबा हमें कहते हैं, देखो इसीलिए ना जो बड़े बड़े दुनिया में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि आपके स्टीव जॉब्स हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, इवन ओबामा को भी आप देखेंगे तो वो नॉर्मली एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना, एक ही तरह की यूनिफॉर्म। मार्क ज़करबर्ग को देखेंगे, ओबामा का तो मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, इनको आप देखेंगे ना, ये मोस्टली एक यूनिफॉर्म तरह की चीज़ पहनते हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म टाइप का। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है ये इनको सेव करता है इतने सारे रोज़ डिसीशंस लेने से, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर हमें बाबा की श्रीमत पर इतना ऊंचा कर्तव्य करना है, विश्व कल्याण के लिए इतनी अपनी बुद्धि को प्रेजेंट रखना है कि हर आत्मा की ज़रूरत को परख सके, उसको क्या देना है, कैसे देना है, निर्णय करके चल सके, तो बाबा कहते इतने सारे बड़े कार्य को करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सिंपल रखना चाहिए। भोजन का मेन्यू फिक्स रखो, ड्रेस सफ़ेद, है ना, क्लीन, है ना, एवरीडे ऑलमोस्ट एक ही टाइप की, जैसे हमारी साड़ी होती है सेम, है ना, आँख बंद करके भी निकालेंगे तो एक ही सेम ही साड़ी निकलेगी। तो इसीलिए ये सब जो है ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिस आत्मा को अपना ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य को सीरियसली लेना है ना, वो इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सिंपल लिविंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हाई थिंकिंग। जिसकी लाइफ सिंपल नहीं है कभी हाई थिंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो कॉम्प्लिकेटेड लिविंग में चली गई है ना। तो जिसकी लिविंग जो है वो सिंपल नहीं है, सिंप्लीफाइड नहीं है, उसकी मेजॉरिटी बुद्धि की ताकत उस लिविंग में ही चली जाती है। इसीलिए ऊंचा सोचना, श्रेष्ठ सोचना, कल्याण की सोचना उसके बस की बात नहीं होती। ठीक है, ओम शांति।